आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। समझते हैं चाइना हांगकांग इशू क्या है। मजा आ रही है क्योंकि चाइना पगला चुका है। चाइना हांगकांग इशू की हम बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा इतिहास समझेंगे। एक्चुअली क्या है कि चाइना ने 4 किताबें नई निकाली हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। उसमें एक है कि जो हांगकांग है वो कभी भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहा ही नहीं, इतिहास बदल के रख दिया है। और यहाँ यही बताया ही जा रहा है कि भाई चाइना का इट्स माई वे और हाईवे, या तो हमारे हिसाब से काम करो या ना काम करो। इंटरप्रिटेशन एक ही होगा जो हम चाहेंगे। शी जिनपिंग जो चाहेंगे, जिस तरीके से इतिहास को बदलना बताना चाहेंगे वही होगा। कल को बड़ी बात नहीं है कि वो बोल दे कि भैया 200-300 साल पहले पूरी दुनिया में चाइना का राज था, बट इतिहास तो इतिहास है ना मेरे भाई। तो बात हम करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। भैया हांगकांग जो है अपनी मिडिल स्कूल टेक्स्ट बुक को बदलेगा, और ये पहला 2020 के प्रोटेस्ट के बाद और 2014 अम्ब्रेला मूवमेंट के बाद ये पहली बार है जब चाइना हांगकांग पे ये इनडायरेक्ट अथॉरिटी जो है वो क्लेम करेगा। मतलब एक तरीके से नहीं, इनडायरेक्टली डायरेक्ट अथॉरिटी एक तरीके से चाइना की ही हांगकांग के ऊपर चल रही है। अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया है क्योंकि इन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक को बदलने का ऐलान कर दिया। बोला अरे पुर्तगाल, ब्रिटिश, ये सब क्या थे, ये आए थे बस थोड़ा बहुत इन्होंने ट्रेड किया अगल बगल में। मकाऊ हांगकांग हमारे ही थे, हमारे पास मकाऊ और हांगकांग चाइना के पास था बहुत लंबे समय पहले से। समझ रहे हैं, ये था। तो चलिए हम बात करेंगे इसकी, लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारा यूपीएससी 2023 का बैच लॉन्च हो गया है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ इस कोर्स को लेना चाहते हैं जरूर लें, और अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ लेना चाहते हैं तो जरूर लें। हमने ये कॉम्बो निकाला हुआ है, समझिए कि बहुत ही सस्ते में बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ा रहे। कल पहली लाइव क्लास थी, तो लाइव क्लास को मिस ना करें, और बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट है। हालांकि आप पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल को सेपरेटली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर साथ में लेंगे 2023 कोर्स के साथ तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यूपीएससी 2023 कूपन कोड लगाना ना भूलें। तो अब देखिए हांगकांग क्या कॉलोनी थी, पहले हांगकांग के बारे में समझिए। एक बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत ही चाइना के एकदम नीचे चुन्नू सा देश है, लेकिन बहुत डेवलप्ड है। जैसे सिंगापुर वैसे ही हांगकांग। हांगकांग में लगभग 75 लाख के करीब लोग रहते हैं, 7.5 मिलियन के करीब। लेकिन अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात करें बहुत ऊपर, 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, 9th इंपोर्टर, बिलियनियर्स सेकंड नंबर पे। अगर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स की बात करें, स्काई स्क्रेपर्स की बात करें, तो वो सेकंड नंबर पे। समझिए कि इतना ज्यादा डेवलप्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें, आपको सब के सब हांगकांग में मिलेंगे। वहां पे डेमोक्रेसी है, 1 चाइना 2 सिस्टम, 1 कंट्री 2 सिस्टम, समझ रहे हो, ये वहां पे चल रहा है। लेकिन अभी चाइना ने पिछले 3 सालों में इसको बिल्कुल पलट दिया है, ठीक है। चाइना कह रहा है कि ना ना हांगकांग हमारा है, हमारा तो हमारा ही रहेगा। हांगकांग बोल रहा है भैया क्या बात कर रहे हो यार, हम दूसरी तरीके से अपनी सरकार चलाते हैं, तुम दूसरी तरीके से अपनी सरकार चलाते हो, हमको भी बर्बाद करोगे क्या तुम। तो हांगकांग की अगर बात करें तो हांगकांग की शुरुआत होती है ब्रिटिश के पास जाने की 1840 में। कैसे 1840 में? देखिए, इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, डेफिनेटली हांगकांग वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो पहली बात जो चाइना कह रहा है कि ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश कॉलोनी ऐसे है, देखो भैया, ब्रिटिशर जो थे वो पूरे एशिया में एक्सपैंड कर रहे थे, उपनिवेशवाद फैला दिया था उन्होंने। पहले अफ्रीका को कॉलोनाइज किया, साउथ अफ्रीका को, पूरा यूरोप ही बेसिकली, और उसके बाद फिर चाइना, भारत में आए, भारत के बाद फिर चाइना में। ये 1841 की बात है, 1841 की बात, 16 साल पहले जब हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होनी थी, जब हम भी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब देखिए अफीम, ओपीएम, ओपीएम जो है ना, वो ब्रिटिश जो है उसका बहुत ही पसंदीदा क्या कहते हैं कि मतलब पसंदीदा खेती थी उसकी। ब्रिटिश इसको, उसकी खेती करने बहुत इंटरेस्टेड था। क्यों? वो नशा है, तो नशे के लोग बहुत जल्दी आदी होते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं। तो ब्रिटिश को पता था कि भाई तुम मरो जियो, हमको क्या फर्क पड़ता, हमको चाहिए पैसे, हम तो लेंगे पैसे, हम तुमको ओपीएम की आदत डलवा देंगे। तो अब क्या था कि चाइना में ये आदत जो है वो धीमे धीमे पड़ने लगी थी। अब ब्रिटिश चाइना के पास गया, उस समय चिंग डायनेस्टी तो नहीं, वैसे चिंग डायनेस्टी कहते हैं इसको, ठीक है। चाइना के प्रोनाउंसिएशन काफी अलग अलग है, मतलब अलग तरीके से होते हैं। तो भैया ब्रिटिश गया चाइना के पास, बोला कि देखो भैया हम तुमको ओपीएम देंगे और बदले में तुम हमको सिल्वर में पेमेंट करना।
तुम हमको टी देना, ट्रेड बढ़िया होगा, बिजनेस करने आए हैं तुमसे। तो चाइना ने बोला ठीक है, बिजनेस करने आओ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओपीएम दे दो हमको। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ कि मैं तुमको एक जहर दे रहा हूं और उसके तुम मुझे पैसे दे रहे हो, तुमको कोई प्रॉफिट होगा? तुम जहर ले रहे हो, तुम उसके एडिक्टिव हो गए हो, एडिक्ट हो जहर लेकिन लेते जा रहे हो। जैसे शराब पी रहे हो, उससे तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है और तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है, तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन फिर भी तुम उसके पैसे दे रहे हो, तो लॉस तो तुम्हारा ही है ना। तो चाइना को लॉस होने लगा। और ओपीएम कहां उगाते थे? भारत में। भारत में ओपीएम उगाया जाता था ये। तो अब क्या हुआ कि भाई चाइना से ट्रेड हुआ, तो चाइना बोला कि यार ये तो गलत है, ये तो बहुत जबरदस्त लॉस है। चाइना ने इसका ऑब्जेक्ट किया। 1840 में 1840 में पहली ओपीएम वॉर होती है, फर्स्ट ओपीएम वॉर। तो जैसे ही पहली ओपीएम वॉर हुई, चाइना हार गया। और यहां से शुरुआत, दो चीज की शुरुआत होती है। एक तो ट्रीटी ऑफ नानजिंग साइन हुई, जिसके तहत 1841 में हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी हो गया। अब आप बोलेंगे हांगकांग ही क्यों? हांगकांग इसलिए ब्रिटिश कॉलोनी हुआ क्योंकि हांगकांग पोर्ट था। ब्रिटिश को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, हम क्या करेंगे जीत के, हमको इतना बड़ा एरिया मैनेज करना पड़ेगा, हमको खाली पोर्ट चाहिए क्योंकि हमको ट्रेड करना है। भारत में भी देखिए तो ब्रिटिश ने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बंगाल, मुंबई, मद्रास। तीनों में कॉमन क्या है? सी पोर्ट था, बंदरगाह था, वो समुद्र के किनारे था। ऐसे ही हांगकांग था, पता था भैया पूरा साउथ एशिया का एक्सेस मिल जाएगा, तो हांगकांग हमको चाहिए बस। दूसरा, यहां से चाइना की शुरुआत होती है ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड की। अब चाइना जितने भी युद्ध लड़ेगा बुरी तरीके से हारेगा अगले 100 सालों तक। चाइना में भयानक गरीबी छाएगी और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जापानी चाइना को एकदम खत्म करेंगे, ब्रिटिशर खत्म करेंगे। यहां से ही शुरुआत होती है ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड की। 20 साल बाद 1860 में फिर चाइना बोला अरे बाप रे, घर घर में ओपीएम मिल रहा है, खाना नहीं है, ओपीएम ले रहे हैं लोग। चाइना ने बोला कि हटाओ इसको, कुछ भी करके इसको बंद करो, कुछ भी करके बंद करो। 1860 में ब्रिटिश ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर गए ये लोग, फिर ब्रिटिश ने हराया। 30,000 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए और 2900 वेस्टर्नर्स मारे गए। यहां पे ब्रिटिशर की नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी। ब्रिटिश ने अपनी नेवी की वजह से ही तो कॉलोनीज बनाई है, क्योंकि उस समय ना जहाज था ना ट्रेन थी, सिर्फ नेवी थी, सिर्फ जहाज थे। खत्म कर दिया यहां पे चाइना को। और 1860 के बाद हांगकांग जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के पास आ गया। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी देश या आइलैंड या जो भी टेरिटरी है उसको संभाल नहीं सकते अगर लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो अब लोगों ने बोला यार ब्रिटिश से कि यार देखो, तुमने तो जबरदस्ती हम पे ऑक्यूपाई करके रखे हुए, तुम तो फॉरेनर्स हो। तो 1860 से लेकर 1860 से लेकर 1898 तक बहुत सारे रिवोल्ट हुए, बहुत सारे। बोला कि यार ये क्या है, बहुत सारे रिवोल्ट हुए। यहां पे चाइनीज ने बहुत ज्यादा विद्रोह किया और चाइना का भी बहुत गुस्सा था। तो चाइना ने फिर बोला, फिर ब्रिटिश ने बोला चाइना से, क्या भाई बताओ क्या चाहिए तुमको, का दे दे तुमको हम। तो चाइना ने बोला कि हमको तो भैया पूरा हांगकांग चाहिए। तो ब्रिटिश ने बोला वो तो ना मिली है, निकल लो बहुत तेजी में, वो तो हम तुमको कतई नहीं देंगे, कुछ और ले लो हमसे, क्या चाहिए बताओ, किराया दे दें? तो चाइना ने बोला हाँ दे दो। तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने हांगकांग का चाइना को किराया दिया, 99 साल की लीज पे ले लिया, 99 साल की लीज पे ले लिया और बदले में चाइना को पैसा देता रहा। चाइना खुश, चलो ठीक है हमारे पास पैसा आ रहा है। अब ये सब कुछ हुआ 1897 में, ठीक है, 1897 में, 98 मानिए इसको, 97 98 मानिए ये हुआ। तो ब्रिटिश ने चाइना से इसको 99 साल की लीज पे ले लिया। अब जब ब्रिटिश के पास ऑफिशियली ये पूरी तरीके से आ गया तो ब्रिटिश ने यहां पे बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। बदले में यही ब्रिटिश ने बोला कि फालतू में रिवोल्ट हमको नहीं चाहिए और तुम चुपचाप बैठे रहोगे। चाइना ने भी बोला तुम भी हम पे हमला नहीं करोगे और पैसे देते रहोगे। ब्रिटिश ने बोला ओके डील। तो उसके बाद हांगकांग जो है ब्रिटिश के पास आ गया। फिर उसके बाद ब्रिटिशर ने जबरदस्त डेवलपमेंट शुरू किया हांगकांग का अपने लिए, खुद के लिए, कि भैया यहाँ पे बहुत, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिशर और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी यहाँ पे रहेंगे, हमको ट्रेड करना है तो पोर्ट बनाओ, बंगले बनाओ, सड़कें बनाओ, रेल बनाओ, सब बनाओ। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। कट टू 1937। अब 1937 में क्या हुआ, 1937 में होता है फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर। जापान बहुत 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 ताकतवर था और जापान ने ब्रिटिश, चाइना, पूरी दुनिया की बैंड बजा दी। तो जापान ने 1937 से लेकर 1945 तक ये हांगकांग जापान के पास आ गया। साउथ एशिया में जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो सब जापान के पास आ गई। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, जापान हार गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश आया और ब्रिटिश ने बोला कि अरे अरे इसको रीऑर्गेनाइज करो। फिर वो ब्रिटिशर के पास गया 1945 में। लेकिन 1949 में भाई चाइना में तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई,
चाइना में साम्यवादी सरकार आ गई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई, खेल खत्म हो गया। अब जैसे ही चाइना में कम्युनिस्ट आए तो उन्होंने बोला सुनो सुनो भैया सुनो, ये हमारा है, ये हमारा है, हांगकांग हमारा है। लेकिन ब्रिटिश ने बोला तुमने लीज पे दिया था, भूल गए, लीज पे दिया था, ऐसे कैसे, 99 साल की लीज। बोला कोई बात नहीं। लेकिन इधर चाइना जो है, देखिए 1860 के दौरान फिर से हांगकांग में काफी दिक्कतें हुई, बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, कैपिटलिस्ट बना हांगकांग, कैपिटलिस्ट बना, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स नहीं आए। तो चाइना इन लेबर्स को ना बहुत पैसे देता था कि जाओ अनस्टेबिलिटी फैलाओ, दंगे फैलाओ, चाइना सपोर्ट करता था ये। अब उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं, फाइनली 1984 आता है, 1984 आता है। अब 1984 में इधर डेंग जियाओपिंग आ गए थे चाइना में। डेंग जियाओपिंग आपको पता ही है कि काफी समझदार इंसान थे, काफी रैशनल इंसान थे। और ब्रिटिश, तो ब्रिटिश और यहां पे जो डेंग जियाओपिंग है, इन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया, ठीक है, कि चलो एक काम करते हैं कि हम एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं कि भैया जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा ये 1 कंट्री 2 सिस्टम, ठीक है, इसकी शुरुआत 1984 से होगी, ठीक है, कि देखो हम मानते हैं जो आप बात कह रहे हो, लेकिन लीज खत्म होने वाली है, और जब तक ये लीज खत्म हो रही है, मतलब 89 इधर 1997 में, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डेमोक्रेसी ही रखेंगे। यहां पे एक कंट्री रहेगी, चलो ठीक है हांगकांग आपके पास रहेगा, लेकिन पार्शियली आपके पास रहेगा, जैसा हांगकांग में चल रहा था आपको वैसे ही चलने देना है। चाइना मान गया इस पे, चाइना उस समय तो मान ही गया 1997 में, फिर उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको मैं तो मान ही गया, लेकिन बाद में इसने बोला नो, जितने ये जो एग्रीमेंट थे ना उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। भाई देखो 1 कंट्री 2 सिस्टम का मतलब यही है कि चाइना अलग है, हांगकांग अलग है, ठीक है, तुम्हारे पास चला गया है हांगकांग, लेकिन कम से कम 50 सालों के लिए, कम से कम 50 सालों के लिए, यानी कि 2047 तक आप इसको छेड़ेंगे नहीं। डेमोक्रेसी हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी, उनका लॉ रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। चाइना ने बोला ठीक है, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये होता है 2014 में चाइना लॉ लेके आती है, 2019 में चाइना लॉ लेके आती है। ये जितने भी लॉ लाए हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए लेके आती है चाइना, है ना। 2014 में अम्ब्रेला मूवमेंट होता है, और 2019 में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है चाइना हांगकांग में। 2019 का तो ऐसा लॉ था, 4 सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आए थे। इसमें तो ये था कि अगर हमको हांगकांग से किसी भी जो मुजरिम है अगर उसको चाइना में लाना पड़ा, एक्स्ट्राडाइट करना पड़ा, तो हम कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, चाइना लॉ लेके आई है, बहुत लोग हांगकांग में प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें काफी राइटर्स थे, काफी इंटेलेक्चुअल्स थे। अब चाइना क्या कर सकता है, चाइना को पता है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो चाइना इनको पकड़ के हांगकांग से अपने यहां ले आएगा। केस हांगकांग में चल रहा होगा, लेकिन ये ले अपने आएगा। अब एक बार चाइना में आ गया तो उसके साथ जो चाहेगा वो करेगा। यही हुआ, कितने लोगों को मार दिया चाइना ने, किल्ड, दे वर किल्ड बेसिकली। कितने प्रोफेसर्स मर गए, कितने इंटेलेक्चुअल्स, एडवोकेट्स सब मर गए। बहुत लोगों को मारा 2019 के बाद चाइना ने इस लॉ के लिए। और इसमें यह भी था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, इसमें ये फॉरेन की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर और ये यूरोपियंस नहीं चाहते, ये चाहते हैं हांगकांग इन्हीं के पास रहे। ये तर्क दिए गए। तो 2019 में जो अभी टेक्स्ट बुक में चेंज हो रहा है ना, वो इसी ही वजह से हुआ है। बहुत सारे लोगों ने 2019 में प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारे। अब ये जो टेक्स्ट बुक है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि हांगकांग जो ब्रिटिश का पार्ट नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ में भी है कि 2019 में अगर मान लो कि हमको ये पता लगा कि फॉरेन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो भी हम आपको डिटेन कर लेंगे, आपको जेल में पकड़ के डाल देंगे। तो अब इसमें यही बताएगा कि देखो देखो फॉरेनर्स, तुम इतना ब्रिटिश ब्रिटिश करते हो ना, उन्होंने क्या किया, वो एक्चुअली में हांगकांग हमारे पास था, उनके पास कभी था ही नहीं। तो एक तरीके से टेक्स्ट बुक के जरिए अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है यहां पे चाइना, समझ रहे हो। तो अब यहां पे जो क्लासेस हैं नेशनल सिक्योरिटी, पेट्रियोटिज्म और आइडेंटिटी पे फोकस कर रही हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप इतिहास ही बदल दोगे तो फिर कैसे रहेगा। और उसके बाद ऑफिशियल व्यू यही है कि जो प्रोटेस्ट था वो क्यों था, फॉरेन एजिटेशन की वजह से। ये सिक्योरिटी लॉ में एक क्लॉज है, अगर फॉरेन एजिटेशन की वजह से प्रोटेस्ट होगा तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये फॉरेन एजिटेशन की वजह से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था। 2020 में इस लॉ को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब बड़ी बात यह है कि
जो नई टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो किताबें होती हैं, जो न्यूज़पेपर्स होती हैं, वो लोगों के नजरिए को बदलते हैं, वही तो लोगों की चेतना जगाते हैं। तो जैसा सीखेंगे वैसा ही होगा। शी जिनपिंग, अब इनके ऊपर यही आरोप लग रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया शी जिनपिंग जो हैं ये अपना विजन दे रहे हैं, अपना विजन। चाइना जो है, पहली बात, हांगकांग की इंस्टीट्यूशनल वैल्यू को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है, अपनी इंस्टीट्यूशनल वैल्यू वो ला रहा है। जो चाइना सोचता है वो लोगों के ऊपर थोप रहा है कि तुम भी सोचो, ठीक है। 1989 में दोस्तों तियाननमेन स्क्वायर हुए थे, तियाननमेन स्क्वायर पे मतलब प्रोटेस्ट हुए थे, भयानक डेडली प्रोटेस्ट। आप चाइना में जाके 1989 के तियाननमेन स्क्वायर की बात नहीं कर सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सबके सब स्टूडेंट वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट डेमोक्रेसी, बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पे जमा हुए। छोटे छोटे बच्चों पे, 22-23 साल के बच्चों पे टैंक चढ़ा दिए थे चाइना ने। इतना डरता है चाइना डेमोक्रेसी से, और चाइना को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वैसे भी इस समय जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना की बैंड बजी हुई है, और कहीं हांगकांग भी इसमें ना आ जाए। तो ये चाइना हांगकांग इशू था। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी हमारे कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।